थाना रावतपुर अंतर्गत आदर्श नगर में एक घरेलू हिंसा का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक महिला के साथ उसी के परिवार के लोगों ने घर के अंदर बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की। रावतपुर गांव के आदर्श नगर 116-220 में रहने वाली ज्योति यादव पत्नी प्रेम सिंह यादव ने अपनी भाभी रश्मि, उनकी बेटी मीरा, किराए पर राधा, उनकी बेटियों प्रिया और राशि पर बंधक बनाकर जान से मारने का आरोप लगाया है। ज्योति यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि बीते दिन जब वो घर पर अकेली थी और खाना बना रही थी, इसी बीच साजिश के तहत उसकी भाभी और उसकी बेटी किराएदार और उनकी दोनों बेटियों ने मिलकर पहले बाहर से दरवाजे की कुंडियां बंद की, ताकि उनकी चीखें चिल्लाने की आवाज सुनकर बचाने कोई ना आ सके। इसके बाद इस अपराध को अंजाम दिया गया, जिसकी भी एक फुटेज सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की द्वारा पहले दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा रखी है। एक महिलाएं हैं जो जीने से उतरती चढ़ती दिखाई दे सकती हैं। वहीं दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज भी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। मारपीट के दौरान महिला को काफी चोटें भी आई हैं। महिला का आरोप है कि इसकी शिकायत पर जब उन्होंने क्षेत्रीय चौकी में दारोगा राजेश प्रताप वाजपेयी से की, तो उन्होंने पहले तो इस मामले को सुना ही गवारा नहीं समझा। महिला ज्योति यादव का आरोप है कि काफी मशक्कत के बाद दारोगा जी ने अपनी शिकायत मामूली धाराओं में दर्ज की। महिला ज्योति यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि दारोगा राजेश प्रताप वाजपेयी को सारे सबूत सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाने के बावजूद दारोगा साहब ने उल्टा पीड़ित परिवार के 8 लोगों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। महिला ने एसीपी से मिलने के बाद अब कमिश्नर साहब को प्रार्थना पत्र देने की तैयारी कर रही है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि उनके मामले की जांच किसी अन्य दारोगा या अधिकारी से निष्पक्ष कराई जाएगी। जल्द ही महिला सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर दस्तावेज लेकर कमिश्नर साहब के ऑफिस में पेश होगी। पीड़ित महिला सीमा यादव ने बताया कि उनके पास सीसीटीवी रिकॉर्ड, ऑडियो आई है और वीडियो भी है, जिसमें दारोगा राजेश प्रताप वाजपेयी साहब कानून का पालन करवाते हुए देखे और सुने जा सकते हैं। महिला का कहना है कि सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ कमिश्नर साहब के ऑफिस में पेश होगी और गुहार लगाएंगे कि इस मामले की जांच दारोगा राजेंद्र प्रताप वाजपेयी से हटाकर किसी अन्य दारोगा से कराई जाए। सर, मैं ज्योति यादव रावतपुर से आदर्श नगर से हूँ। क्या मामला था? जैसे कि उनको जानकारी प्राप्त हुई सूत्रों के अनुसार कि आपके साथ मारपीट हुई है, काफी जघन्य चोटें आई हैं आपको। सर, कुछ दिन पहले जो विरोधी पार्टी है उनके साथ थोड़ा सा कहासुनी हो गई थी। विरोधी पार्टी कौन है ये? सर किराएदार हैं, किराएदार रहती है। किराएदारों के साथ थोड़ा सा कहासुनी हो गई थी। जब उस पेंशन का मालिक आया तो हमको बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था कि ये काट लेंगे, वो काट लेंगे। किराएदार मेरा भाई, आपका भाई? मेरा भाई। तो भाई सगे वो मुझको गाली दे रहा था। और दूसरे दिन सर इसने मतलब 2 दिन हमको परेशान करते रहे, कहीं जाओ तो पानी डाल रहे तो कुछ डाल रहे। तीसरे दिन 6 बजे जब मैं अपने कमरे में अकेली थी तो मेरी भाभी और उसके साथ 4 औरतें और आईं और सर हथिया से हमसे एकदम किचन में उन्होंने हमला किया। तब हथिया मैंने पकड़ लिया, मेरे हाथ से भी चोटें आई हैं। इसके बाद जब हथिया गिर गया तो हमको बाहर पकड़ के खींचा गया और मेरे ऊपर कुछ रबड़ चला रही थी, कुछ तवा चला रही थी। इस तरह से हमने नहीं देखा कि कोई झूठा चला रहा। कितने लोग थे? लगभग 4 लोग थे। कोई जेंट्स भी था उसमें? जेंट्स नहीं था सर, लेडीजें ही थी। उस समय घर में कोई भी नहीं था जेंट्स भी। और सर मेरी कुंडी बाहर से भी बंद कर दी ताकि हम कैमरे के सामने ना आ सके। मेरे घर में 4 कैमरे लगे हुए हैं और ये जीने से उतरी है मुँह बांध के। और मेरे छोटे भाई के बच्चे और छोटे भाई भैया सारे लोग ऊपर रहते हैं और बीच की भी कुंडी उन्होंने लगा दी है और कह रहे हैं कि वो बच्ची कह भी रही है कि मैं हम किधर के लिए भागूं। और ऊपर किराएदारों से मतलब वो स्पीकर चला दिया गया तेज गाना ताकि ऊपर आवाज ना हो। तो मुझे तो सर लग रहा है कि मतलब ये बिल्कुल मर्डर हमारा कमरे के अंदर ही जब्त करने आए थे, लेकिन मैं शायद किचन में पहुंच गई। आपको लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है? साजिश 2 दिन से चल रही थी। मैं उससे देख रही थी कैमरे पे कि उससे उधर पीछे जाना, उससे जो अपोजिट पार्टी उधर जाना, पीछे इधर उधर जाना। तो मतलब मैं समझ रही थी, मैंने कहा भी इन लोगों से, अपने भतीजे से कि ये मतलब इधर इधर क्यों मारे घूम रहे हैं, तो साजिश चल रही है। ये लोग समझ नहीं पाए। ये लोग कहने लगे अरे वो इसी के लिए घूम रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 2 दिन बाद ऐसा हो गया। और जो कार्रवाई कर रहे हैं विवेचक हैं जो हमारे, जो मैंने रिपोर्ट करी जाती है, तो वो विवेचक राजेश प्रसाद वाजपेयी मेरी रिपोर्ट लिखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जो आपके मामले के जांच अधिकारी हैं, जांच अफसर हैं, क्या नाम बताया आपने? राजेश प्रसाद वाजपेयी। प्रसाद वाजपेयी जी सर, वो मेरी रिपोर्ट लिखने के लिए ही तैयार नहीं था। वो छोटा मामला सुना था, जबकि मेरी इतना ज्यादा चोट है
पूरी पीठी काली पड़ी है। हमने फोटो में देखी, फोटो वीडियो में देखी कि काफी चोटें आपके पीठों पे आई भी निशान है, चोटों के निशान है, गंभीर चोटों के निशान। इसके बावजूद गंभीर धारा में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। कोई मामला दर्ज नहीं कर रहे थे। जब हमारे मतलब भाई की एक साली थी, उनका भी नाम ज्योति है, जब उन्होंने बहुत कुछ बोला तब हमारी एफआईआर लिखाई गई। इसके बाद वो जब जांच के लिए आए पहले दिन, तो उन्होंने कुछ भी जांच नहीं किया, केवल वही नाबालिग बच्चों को देख रहे हैं जो दोषी हैं, उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सर ये सारा दरोगा साहब राजेश प्रसाद वाजपेयी ही करवा रहे हैं। तो इनकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों से करी, एसीपी साहब से, या इसके आगे मामले को बताया कि हमारे ऊपर एक तो हमला हुआ है, बावजूद अगर हमारी शिकायत ना लिख कर, विपक्ष की शिकायत लिखकर हमारे ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है? सर इन्होंने झूठी, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं थे उनके प्रति झूठी रिपोर्ट भी कराई है। अगर उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, एक भी बच्चा मौजूद नहीं था, न मेरा छोटा भाई मौजूद था, न मेरे पति मौजूद थे। ये सब 8 बजे आए हैं और घटना 6 बजे थी। जब राजेश प्रसाद वाजपेयी आए तो गेट पे बोले हैं कि मैं तो ये मामला रफा दफा कर देता, मैं तो कुछ नहीं लिखा, वो लड़की ने ही लिखवा दिया। और ये मामले को बिल्कुल ठंडे में ले रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हमें लगता है ये कुछ करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आज जो रिश्तों को तार-तार करने वाले मामले लगातार प्रकाश में आते, कहीं ना कहीं ये दिलों को झकझोर देते हैं, हमारी जो मानसिक अवस्था होती है उसको तोड़ के रख देते हैं। अब ये मामला आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि एक परिवार के लोगों द्वारा ही एक महिला के ऊपर हमला किया गया और काफी बुरी तरह से मारा पीटा गया। कितने लोगों के ऊपर उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया? सर 8 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और उसमें एक भी कोई मौजूद नहीं था यहाँ पे। देखिए, कितनी हैरत करने वाली बात है कि जो लोग यहाँ नहीं थे उनके ऊपर तो मुकदमा दर्ज करा दिया गया, लेकिन जिन्होंने मारपीट करी, जिन्होंने इस अवस्था तक पहुंचाई है, उनके ऊपर किसी तरह की कोई संगीन रिपोर्ट या कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि उस वक्त वो लोग भी मौजूद नहीं थे, जैसा बता रही है कि सिर्फ अकेली थी। भी आपको दिखाएंगे किस तरह से उसमें कुंडी लगाई जा रही है और चीखने की, दिल दहला देने वाले चीखों की आवाज से आपका बदन सिरहा जाएगा। आगे भी हम बातचीत करते हैं। तो किन किन लोगों के ऊपर आपके परिवार में मुकदमा दर्ज किया गया है आपके खिलाफ? मतलब आपके परिवार के लोगों में कितने लोगों? मेरे 2 भतीजे थे और एक भतीजी थी और मेरी छोटी वाली जो भाभी है उसके प्रति, जबकि वो भी नहीं थी। और मेरे पति के खिलाफ, जबकि वो ड्यूटी पे थे। मेरे छोटे भाई के खिलाफ, जो कि वो भी ड्यूटी पे था, वो 8 बजे आया। तो इन सबके खिलाफ मुकदमा किया गया। और एक इनकी बहन की साली वो दूसरे दिन आई है, भाई की साली, उसके खिलाफ भी। एक जानकारी है कि 14 साल की एक बच्ची है, उसके ऊपर भी ये मामला दर्ज किया गया है। इन्होंने बिना मतलब वो देखे ये मुकदमा दायर कर लिया है। मैं चाहती हूँ सर ये दरोगा को मेरे से हटाया जाए, बिल्कुल मैं इसको केस अपना देना नहीं चाहती।